एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो मैं बात करूँगी बेसिक्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, इसे लेना क्यों ज़रूरी होता है और इसमें आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर होते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, और कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस को डिफ़ाइन करने के लिए जो आपको जानना ज़रूरी है बिफोर यू बाय एनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। सो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? आपकी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान जितने भी मेडिकल कॉस्ट आपको देनी पड़ती है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो सब कॉस्ट आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो इसीलिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान और आपकी हॉस्पिटलाइजेशन के पहले और बाद में जितनी भी आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट होती है, वो सभी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। कौन सी ट्रीटमेंट कॉस्ट होती हैं, जैसे कि आपके मेडिकल टेस्ट हो गए, या फिर जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आपके रूम का जो रेंट हो गया, आईसीयू रूम है तो उसका रेंट हो गया, जितने भी आपको मेडिसिन लगेंगी उनका सबका खर्चा, ये सभी एक इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस समझने से पहले या प्लान समझने से पहले एक दो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक होता है सम इंश्योर्ड और दूसरा होता है प्रीमियम। तो प्रीमियम क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस को खरीदने के लिए आप एक अमाउंट साल का पे करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। दूसरा होता है सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड क्या होगा कि आपने कितना कवर लिया अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में। मान लीजिए आपका सम इंश्योर्ड है प्लान का 15 lakhs। इसका मतलब साल में अगर आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान 15 lakhs के हुए हैं, तो वो सारा का सारा पैसा आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। और 15 lakhs का अगर नहीं होता है, उससे कम का भी होता है, तो जितना आपका एक्सपेंस होता है उतना ही आपको रीइंबर्स किया जाएगा। तो ये तो था सम इंश्योर्ड और प्रीमियम के बारे में। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक वाइज डिसीजन ले पाएँ कि आपको कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना है, उसके लिए आपको इन 8 से 9 बातों का खास करके ध्यान रखना है। पहला है आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जो भी प्लान आप लेने वाले हैं, जिस कंपनी का आप प्लान लेने वाले हैं, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप देखिए। उसका मतलब होता है कितना एक कंपनी के पास में साल भर में क्लेम आया और उसने कितना क्लेम पे कर दिया। मान लीजिए एक कंपनी के पास में साल भर में 1 करोड़ का क्लेम आया और कंपनी ने उसमें से आधा ही पे किया, बाकी का उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो जाएगा 50%। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना कम, उतनी ही ज़्यादा मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि उस कंपनी का प्लान आप ना खरीदें। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिस कंपनी का भी ज़्यादा है, उसका आप प्लान खरीद सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इनकर्ड क्लेम रेशियो, आईसीआर। इसका मतलब क्या होता है? एक साल में किसी भी कंपनी के पास जितना भी क्लेम आया, उन्होंने जितना भी क्लेम पे किया, और उसको हम डिवाइड करते हैं कितना साल भर में उन्होंने लोगों से प्रीमियम लिया। तो आईसीआर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो प्लान इफेक्टिव होगा। मान लीजिए एक साल में कंपनी ने 98 करोड़ का क्लेम पे किया और बदले में उन्होंने जितने भी उनके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के इन्वेस्टर्स हैं, सभी से उन्होंने 99 करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा किया। तो इस कंपनी का आईसीआर होता है 99%। तो आईसीआर अगर 75 से 99 के बीच में हो तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो प्री का मतलब होता है हॉस्पिटल में एडमिट होने के कितने दिन पहले से आपकी कंपनी आपको वो पेमेंट या ट्रीटमेंट का कॉस्ट पे कर रही है, और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद कितने दिनों तक कंपनी आपको आपका जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो आपको रीइंबर्स करके देगी। तो नॉर्मली कंपनी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन का जो होता है ड्यूरेशन, वो होता है 30 डेज, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है 60 डेज का। इसका मतलब मान लीजिए कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे आपको कुछ टेस्ट रेकमेंड करेंगे डायग्नोसिस के लिए, तो वो सारा खर्चा आपका रीइंबर्स हो जाएगा कंपनी के थ्रू। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में मान लीजिए डॉक्टर ने कुछ आपको थेरेपीज रेकमेंड करी है या फिर रूटीन चेकअप के लिए कुछ टेस्ट रेकमेंड करे हैं, मेडिसिन हैं, तो वो सारा खर्चा भी आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कवर हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं को पे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। को पे का मतलब होता है
आपका जो भी एक्सपेंस आएगा, मेडिकल एक्सपेंस, उसमें से कितना पोर्शन एक इंश्योरेंस कंपनी पे करने वाली है और कितना पोर्शन आपको अपनी जेब से खर्च करना है। तो मान लीजिए कोपे में 10% लिखा हुआ है, इसका मतलब जो भी एक्सपेंस आएगा उसका 10% आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। तो आप ऐसे ही पॉलिसीज लीजिए जहाँ पे कोपे या तो बहुत कम से कम हो या फिर हो ही ना। उसके बाद हम बात करते हैं नो क्लेम बोनस की। नो क्लेम बोनस क्या होता है? मान लीजिए अगर एक साल में आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ भी क्लेम नहीं किया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको नेक्स्ट ईयर के सम इंश्योर्ड पे कुछ एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करती है। मान लीजिए आपने एक साल में कुछ भी क्लेम नहीं लिया इंश्योरेंस कंपनी से, तो हो सकता है कि अगले साल आपको आपकी कंपनी 5% का सम इंश्योर्ड बढ़ा के दे दे विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो इसको हम बोलते हैं नो क्लेम बोनस। तो आपको प्लान डिसाइड करने से पहले नो क्लेम बोनस भी देखना ज़रूरी होता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको आपके प्लान में देखना चाहिए, वो होता है सब लिमिट्स। तो सब लिमिट्स का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान किसी प्राइवेट एसी रूम में रुके हुए हैं या फिर आपने आईसीयू रूम बुक किया है, तो सब लिमिट्स क्या होती है कि आपके रूम के रेंट पे कुछ अपर कैप लगा देती है। मतलब कि आप एक दिन का, एक रूम का 1% ऑफ सम इंश्योर्ड ही ले सकते हैं। उसके ऊपर अगर आपके रूम का रेंट का खर्चा है तो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। सिमिलरली कुछ ऐसी डिसीजेस होती हैं जिसके लिए भी सब लिमिट्स होती हैं कि मान लीजिए अगर आपको एक पर्टिकुलर डिसीज़ हुआ है और आप उसके लिए एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, पर आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा उसमें क्लेम नहीं कर सकते। बाकी का जो एक्सपेंस होगा वो आपको अपनी जेब से भरना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप अपने इंश्योरेंस प्लान की सब लिमिट्स ज़रूर देखें और अकॉर्डिंगली अपना एक्सपेंस और रूम, आईसीयू रूम, सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू लुक एट इज टॉपअप। टॉपअप क्या होता है? आपके एग्जिस्टिंग सम इंश्योर्ड से आपको उस अलावा उसके ऊपर कुछ एडिशनल कवर जो मिलता है उसको हम बोलते हैं टॉपअप। तो मान लीजिए आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ एलिमेंट हुआ, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और आपका बेसिक जो बेस प्लान का सम इंश्योर्ड है वो है 5 लाख रुपीज़ का, और आपके एक्सपेंसेस हो गए 8 लाख रुपीज़ के। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि आपको 5 लाख रुपीज़ कंपनी पे कर देगी और बाकी का 3 लाख आपको खुद अपनी जेब से पे करना होगा। बट अगर आपके पास में एक टॉपअप पॉलिसी है जो 10 लाख रुपए की है, जिसका डिडक्टेबल अमाउंट है 5 लाख रुपीज़, इसका क्या मतलब हुआ कि 5 लाख से ज़्यादा अगर आपका कोई एक्सपेंस होता है तो वो उस टॉपअप पॉलिसी में से पे हो जाएगा। तो इस केस में अगर आपके पास टॉपअप पॉलिसी है तो आपके जो बाकी के एक्सपेंसेस हैं वो आपको नहीं पे करना है, वो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। एंड ये जो टॉपअप पॉलिसी होती है वो बहुत ही कम प्रीमियम में आपको मिल सकती है। तो ये थी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले एक बार चेक कर लेनी चाहिए, बिकॉज ये सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो नॉर्मली हम समझ नहीं पाते। तो मेरी तरफ से मैं 2 प्लान्स आपको रेकमेंड करना चाहूँगी। एक है HDFC अर्गो का ऑप्टिमा रिस्टोर और दूसरा है बजाज अलायंस का हेल्थ गार्ड गोल्ड। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस ओनली। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।